हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त बलूचिस्तान को लेकर जो है वो जानकारी मुहिम चल रही है। हर सतह के ऊपर लोग बलूचिस्तान में होने वाले मजालिम के हवाले से ना सिर्फ मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो सेशन चल रहा है जिनीवा में, उसमें भी बलोच रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहाँ पे बलूचिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उनको यूनाइटेड नेशन के सामने पेश कर रहे हैं उस सेशन के अंदर। तो एक्सक्यूज मी, इस हवाले से जो है वो हमारे साथ अभी हमारे दोस्त जो है वो जुड़ेंगे और उनसे इस के ऊपर पूरी तफसील से जो है वो बात की जाएगी कि इस वक्त जो है वो वहाँ पे बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसका उसको कैसे देख रहे हैं और क्या हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं एक अरसे से शोरश चल रही है, एक अरसे से आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। जगजीत राल ग्रोवर, बहुत वेलकम है आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप हमारे नए यूट्यूब मेंबर बने हैं। मैं दूसरे दोस्तों से भी कहूँगा कि आप हमें ज्वाइन करें, क्योंकि चैनल की हालत जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो हमारी पोजीशन स्ट्रांग होगी। तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें और ये जो आज का लाइव बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। एक दफ़ा फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं जगजीत राय ग्रोवर जी का। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, कल जो है अटैक हुआ है, उसमें 11 पाकिस्तानी फ़ौजी जो है 2 मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो अ, मारा गया है। बीएलए भी कर रही है, बहुत ज़्यादा मतलब है एक्शन में है। ज़हरी को कल आज क्या है, 11 है ना? हाँ, आज पूरा 1 महीना हो गया है ज़हरी को आज़ाद करवाए हुए। यानी ज़हरी जो है उसको आज़ाद करवा लिया गया है। वहाँ पे बलोच शर्मचारों की इस वक्त रिट है, उनकी हुकूमत है और ज़हरी में इस वक्त अभी तक पूरे महीने में ना कोई जबरी तौर पर लापता हुआ है, ना कोई क्राइम हुआ है, ना कोई मर्डर हुआ है, ना कोई चोरी हुई है। और बिल्कुल प्योर इंसानी हकूक़ के जो असूल हैं उनके मुताबिक ज़हरी में ये कहा जा रहा है कि बलोच शर्मचार इस वक्त निज़ाम चला रहे हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी चला रहे हैं। पूरी आर्मी जो है उसके तहत पूरी ज़ोन को सिक्योर किया हुआ है और मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे इस वक्त ये बताया जा रहा है कि हालात जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं ज़रा-सा ये अगर आप इजाज़त दें तो इसको मैं ज़रा एक ग्रुप है उसमें शेयर कर दूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमें देख सकें और हमारे साथ जुड़ सकें। अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जो है जुड़ेंगे बिलाल बलोच जिनीवा से बराह रास्त और उनके साथ जो है वो हम करेंगे। मेरा ख्याल है उन्हीं का फ़ोन था, तो उनको देख लेते हैं कि वो क्या कहना पूछ रहे हैं। उनको हमने ये भेजा हुआ है लिंक। साहब, हाँ जी, मैं तो वेट कर रहा था आपके लिंक का। लिंक तो कल का भेजा हुआ है, मैं भेज देता हूँ दोबारा आपको। उनको लिंक भेजना पड़ेगा दोबारा से, तो वो हम लिंक उनको भेज देते हैं और वो हमारे साथ जुड़ जाएँगे। कह रहे थे कि लिंक नहीं आया, तो ये बिलाल साहब को लिंक भेज देते हैं। उनको लिंक भेज दिया, वो जुड़ जाएँगे हमारे साथ बहुत जल्दी। और तो ये अभी हम जो है वो बहुत जल्द जो है वो जुड़ेंगे उनके साथ और
उनको हम बता देंगे, उनको लिंक भेज दिया जिनीवा में, हम डायरेक्ट हेलो जी, अच्छा भेज दिया, उनको मिल गया, अच्छा ठीक हो गया। तो उनको हम जोड़ लेते हैं साथ और उनसे हम इंफॉर्मेशन जो है जितनी भी हम ले सकते हैं ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलाल बलोच, सीनियर जर्नलिस्ट जिनीवा से। जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी, बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं मिर्जा साहब? जी जी बिल्कुल। तो आप इस वक्त जिनीवा में हैं और यूएनएचआरसी का सेशन चल रहा है। जी तो वहाँ बिल्कुल पे जी। हमारे जो बलोच साथी हैं वो उन्होंने वहाँ पे क्या उनकी एक्टिविटीज रही हैं, हमारे दर्शकों को जरा आप प्लीज बताएंगे। मिर्जा साहब एक्चुअली सेशन तो शुरू 8 तारीख को हो चुका है। जी जी अब हमारे जितने भी बलूच हैं, सिंधी हैं, पश्तून हैं या दूसरे जो लोग हैं, मेरे ख्याल में वो अगले हफ्ते में आएंगे। मतलब 15 तारीख से उनका कोई वहां पे इवेंट शुरू हो रहे हैं। मतलब जी जी बलोच हमारे जो वो शायद प्रेस क्लब में कुछ एक इवेंट कर रहे हैं, फोटो एग्जीबिशन कर रहे हैं, और ये इसी तरीके का एक फोटो एग्जीबिशन और प्रोटेस्ट सिंधी लोग भी कर रहे हैं, उसमें बलोच भी हैं। इसी तरीके से पश्तून भी इस तरीके से एक इसी तरीके से कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साइड इवेंट कर रहे हैं। मतलब तो ये अगला हफ्ता जो है 16, 15, 16, 17, 18, 19, इसमें पश्तून भी हैं, इसमें सिंधी भी हैं, इसमें बलोच भी हैं। बिल्कुल सही हो गया। तो आप के ख्याल में इस दफ़ा जो बलोच हमारे वहाँ गए हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स उनमें और कुछ फ़र्क देख रहे हैं आप इस साल में और गुज़िश्ता साल में कोई फ़र्क महसूस फर्क, कर रहे हैं? जब आप फर्क की बात करते हैं तो देखिए, जो मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं बलोचों के, जो आप उसको करीम कह सकते हैं, जिसमें खान आप खलात साहब हैं, बरमदाग बुगटी साहब हैं, या मेहरान मरी साहब हैं, या दूसरे जो लोग हैं, जब तक वो नजर नहीं आएंगे, और ये भी एक बदकिस्मती है। अभी मैंने बात की है नसीर दस्ती साहब से, जो एक लेखारी भी हैं, वो भी शायद कोई उनका कोई सेहत का मसला है, वो भी शायद आए या नहीं आए। इस तरीके के जो लोग हैं, अगर ये आएंगे यहाँ पे तो दुनिया उनको बेहतर नमूने से सुनेगी और उनको अंडरस्टैंड भी करेगी। दिस तो इज इस द वक्त वहाँ रियलिटी। किस किस्म के लोग हैं जो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें क्या कमी है? देखो, रिप्रेजेंट की कमी की बात नहीं है, वर्थ की बात होती है। आप एक चीज को समझें कि जहां पे खान आप कलात खड़ा होता है, वहां पे छोटे, मतलब मैं छोटा नहीं कहूंगा, मतलब आप एक बलोच सोसाइटी को भी देख लें। बलोच सोसाइटी का जो बेस है वो एक ट्राइबल बेस है। मैं जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग जो आजकल कहते हैं कि वो नहीं है, ये नहीं है, इस तरह की बातों में कोई सदाकत नहीं है। मैं एज ए बलोच आप लोग को आपसे कहता हूं कि बलोच ट्राइबल, जो बलोच कल्चर का जो एक बेस है, बेस मतलब बुनियाद है, वो ट्राइबल पे बना हुआ है। अगर खान आप कलात नहीं है तो सरदार नहीं है, सरदार नहीं है तो बलोच कल्चर सिस्टम नहीं है। तो ये चीज है। मैं आज आपके दर्शकों से ये भी कहता हूं कि बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। जी जी रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है कि आप पाकिस्तान के 45 या 40 अन्य 50 से मोर देन अबो है उसकी, मतलब ज्योग्राफिया, वहां पे लोग रहते हैं। तो वहां पे जो सिस्टम है उनको रिप्रेजेंट कानाब खलास साहब करते हैं, उनको सरदारी सिस्टम करता है, ट्राइबल सिस्टम करता है। सरदारी सिस्टम में नहीं कहूंगा, ट्राइबल सिस्टम करता है। जी और जी अभी आप भी देखें, आप लंदन में रहते हैं, लंदन में ट्राइबल सिस्टम नहीं है, मगर वहां का बादशाह अभी भी है। अभी भी आप या कोई भी वहां पे पासपोर्ट लेता है तो वो कहता है मैं बादशाह की ताबे रहूंगा, मैं मलका की ताबे रहूंगा। मगर चूंकि खान आप कलास साहब जो अभी प्रेजेंट है, उनके जो बड़े लेकिन हैं, देखे ना उनके यहाँ पे रॉयल फैमिली के खिलाफ तो यहाँ बहुत बड़ी पब्लिक ओपिनियन है। मसलन जो रॉयल फैमिली है उसको तो स्कॉटलैंड में तो कोई नहीं मानता और वेल्स में भी उनकी बहुत कम तादाद है। यहाँ पे जो मैं तादाद की बात मेजॉरिटी नहीं है, कर रहा यहाँ मेरी बात सुन लें, सर। यहाँ की जो मैं मेजॉरिटी है
ब्रिटिश पब्लिक की, वो तो रॉयल्टी को अपने ऊपर बैठा हुआ एक सांप देखती है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और आज अगर रेफरेंडम हो जाए कि रॉयल्टी रखनी है या नहीं रखनी है, तो रॉयल्टी को यहाँ से फारिग कर दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बहस चल रही है, और रॉयल्टी के नाम पर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसको भी कहते हैं कि अबॉलिश करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी मूवमेंट है। क्या आप नहीं समझते कि इस वक्त जो बलूचिस्तान में तहरीक चल रही है वो कबायली अपनी शक्ल से निकल गई है, और जो कबायली सरदार कह लें या जो भी है, उनसे निकल के यूथ में आ गई है। मतलब डॉक्टर मारंग बलोच तो किसी कबायली सरदार को या किसी कबीले को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। ये तब्दीली नहीं है। आप आप तब्दीली नहीं शायद अगर देखते। मुझे पूरा सुनते तो ये जी बातें जी, नहीं मैं कहते। सुन रहा हूँ। जी जी। थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि आपके यहाँ अगर कोई पासपोर्ट लेता है, आपने भी पासपोर्ट लिया है, आप ये कहते हो कि मैं मलका या बादशाह के वफादार रहूंगा, जबकि खान आप कलात के जो फैमिली है उसके यहाँ ऐसी सिस्टम नहीं था। वहां पर जब ये पाकिस्तान नासूर नामी कोई चीज नहीं था, उस वक्त भी अपर हाउस था, लोअर हाउस था, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे। आपके यहाँ बादशाह जो लंदन में, इस तरह का सिस्टम वहां पे नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि एक ट्राइबल जो सिस्टम है, अगर मारंग साहिबा भी आप बात कर रहे हैं, मारंग साहिबा हमसे और मुझसे ज्यादा कानाब कलात की रिस्पेक्ट करती हैं, किसी अपने बड़े की रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारा कल्चर है, ये सिस्टम नहीं है कि कोई बादशाह है नहीं, तो लंदन की आपकी तरह, बात ऐसा सही है। नहीं है। नहीं, आपकी मैं बात सही मैं है। आप उस ये कह सेंस रहे में थे कि जब उस तक सेंस में कह रहा हूं, मैं कि उस जब सेंस तक में कह रहा हूं। खान ऑफ कलात नहीं आएंगे, जब तक बरामदाग मुफ्ती नहीं आएंगे, तो वो इम्पैक्ट नहीं बनेगा। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जब कल तो ये क्यों थैंक नहीं यू। आ रहे? ये क्यों नहीं आ रहे? अब ये बात, ये मैं खुद इस पे मैं बात करूंगा, मैं पूछूंगा कि वो खुद क्यों नहीं आ रहे। जैसे बरमदाग पहले आते थे, ये नहीं कि नहीं आते थे, खान आप कलास साहब भी पहले आते थे, खान आप कलास साहब ने अंदर यूएन के अंदर बैठ के बातें की। कहने का मतलब आप सही समझे, कल अगर कोई बड़े चीज लेवल पे बात होगी, ये जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, ये इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, जब खान आप कलास साहब वहां पे बैठे होते हैं तो वो आराम से उसकी बात सुनते हैं। इनकी अप्रोच भी रह चुकी है, गुज़श्ता 1 महीने में उन्होंने अप्रोच किया है, खाने के लिए खाने पे गए थे। तो कहने का मतलब ये है, मैं उस सेंस में नहीं कहता। खान आप कलात की जो फैमिली है, उसमें जो डेमोक्रेसी का जो एलिमेंट है, वो पाकिस्तान जैसे नासूर की बनने से पहले भी था। आपको भी मुझसे ज्यादा पता है। आप एक आपके जो पिताजी थे, आपका जो फैमिली है, आपकी एक अपनी एक हिस्ट्री है, यू नो वेरी वेल बेटर देन मी, कि उस वक्त भी कानाब कलात साहब ने अपर हाउस लोअर हाउस की बुनियाद रखी हुई थी। वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को सुनता था, और यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे नासूर के साथ मिलाप को डिनाई कर दिया, इसी वजह से कि अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ने फैसला किया था। ये आपको भी मुझसे ज्यादा पता है। जी 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 जी। मैं ये नहीं कहता हूं कि लोग यहाँ पे आते हैं उनकी कोई वर्थ नहीं है, नहीं, ऐसा है बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मगर फिर कहता हूं, जहां पे खान आप कलास साहब खड़े होते हैं, जहां पे मेहरान मरी साहब खड़े होते हैं, जहां पे बरमदाग बुगटी साहब खड़े होते हैं, जहां पर डॉक्टर नसीर दश्ती साहब खड़े होते हैं, वहां पे मेरा जैसा भी बंदा बात करे तो उसको लोग सुनेंगे, मगर सीरियस नहीं लेंगे। दिस इज माई रियलिटी। जैसे मैं आपकी बात करता हूं, आप एक बहुत बड़े मंजे हुए सियासतदान है, फैमिली बैकग्राउंड है आपकी, कोई एक बंदा यहाँ पे कश्मीरी बात करे और आप बात करें तो उसमें फर्क तो आएगा ना मिर्जा साहब। बिल्कुल सही है। तो ये लोग शायद इन पे मेहरान मरी पे शायद बैन लगा है, बरामदाग मुफ्ती की ऑर्गेनाइजेशन भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हुई है, तो शायद इसलिए वो लोग नहीं आते। टेररिस्ट देखो, बरमदाग मुफ्ती टेररिस्ट, बीआरपी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। नहीं, वो तो मेहरान नहीं है, वो हम तो नहीं कहते मेहरान कि की है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये पॉलिटिकल चीजें हैं। दुनिया में पॉलिटिक्स ही ऐसी चीज है जिसके तहत लोगों को बुरा भला कहा जाता है, लोगों को अच्छा कहा जाता है। तो दिस इज द रियलिटी। बाकी मैं फिर कहता हूं, जहां आप बात करेंगे, जी जी। जहां अमजद मिर्जा बात करेगा, वहां पे एक छोटा कश्मीरी लड़का बात करेगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। दिस इज द रियलिटी। रही बात इन जो हमारे जो लोग आते हैं, इनमें कितनी डेमोक्रेसी है, इनकी कितनी वर्थ है, वो आपको भी पता है, मुझको भी पता है। तो अब आप मैं क्या देख रहे हैं कि कौन से मुद्दे होंगे जो बलूचिस्तान के हवाले से मुद्दे अगला जो सेशन आ रहा है ये उसमें अच्छा डिस्कस एक होंगे? सवाल है। मुद्दे देखो, टू बी ऑनेस्ट, मुद्दे क्लियर है।
पाकिस्तानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट अट्रॉसिटीज कर रही है, दिहाइयों से कर रही है। वो मुद्दे उठाएंगे यहाँ पे, और ये अच्छी बात है, ये मैं उसको डिनाई, जो आपने सवाल किया मैं उसके फ्लो में जा रहा हूँ। वहां पे वो बात करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एग्जीबिशन करेंगे, फोटो दिखाएंगे, मारन साहिबा का मसला उठाएंगे, जितने भी बलोच रोजाना की बुनियाद पे उठाए जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, मारवा अदालत उनका फैक्ट एनकाउंटर होता है, उनका मुद्दा उठाया जाएगा। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कभी वो चाहें बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी मोबाइल फोन बंद कर देते हैं, कभी सब कुछ बंद कर देते हैं, कभी रोड बंद कर देते हैं, कभी लोगों को जबरदस्ती दुकानें खुलाते हैं। और अभी हाल ही में, और एक और बात, मिर्जा साहब, मैं एक यूथ हूं, मैं दो लोगों से बात करूं और अख्तर मैंगल साहब बात करें, किसमें कितना दम होगा? आपसे मैं सवाल करता हूं। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल मेरा जो है वो ये है कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में बलूचिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, या जो एनजीओ बलोच एनजीओ के जो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, वो क्या एनजीओ मुद्दों, में किन मुद्दों पे बात करेंगे, कौन से मुद्दे उठाएंगे बलूचिस्तान के हक में? मुद्दे यही है, मुद्दे यही है कि पाकिस्तानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट की अट्रॉसिटीज वही हैं, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो ऑक्यूपाइड जम्मू का जो आपके पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड है उनके लोग हो, वो सब के सब पाकिस्तान की अट्रॉसिटीज है। मैं तो चाहता हूं आप जैसे भी लोग आ जाए। आप जब इधर आते थे, आप जब बात करते थे, आपको लोग सुनते थे, मैं, दिस इज द रियलिटी। मतलब मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, मुद्दे तो यही रहते हैं, मुद्दे एग्जिस्ट करते हैं ग्राउंड पे। मुद्दे यही है कि लोगों को उठाया जाता है, लोगों को कत्ल किया जाता है। हमारी माएं बहनें इस्लामाबाद में अभी भी बैठी है, वो किस लिए बैठी है? कि हमारे बच्चे किधर है, वो ये मुद्दा उठाएंगे। भाई आपकी अदालतें, वो अलग बात है, हमें पता है कि अदालतें आपकी अंडर में काम करती है। आज जो मोहतरमा मजारी साहिबा के साथ हुआ, एक जज का एक स्टैंडर्ड आप देखें कि वो किस तरीके से एक खातून वकील से बात करे। क्यों? क्योंकि वो बलूचों का मुद्दा उठाता है, वो मजलूमों को मुद्दा उठाता है। तो ये रियलिटीज है, ये कभी खत्म नहीं होंगी, ये सिस्टम चलता रहेगा और चले, ताकि लोगों को, दुनिया के जितने भी वहां पे ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, they must understand what exactly Pakistani Punjabi establishment doing against such indigenous people, जैसे कि बलोच है, पश्तून है, आपके जम्मू कश्मीर के लोग हैं, तो और सिंधी हमारे लोग हैं, उनको उन्होंने बंदी बनाया हुआ है, बिल्कुल ये बंदी जो बनाया। $500 मिलियन की डील हुई है यूएस की स्टील स्ट्रेटेजिक मेटल्स, जो मिजूरी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, इस हवाले से भी यूएन में कोई आवाज उठाई जाएगी कि भाई कैसे आप एक मैं तो कर कहता रहे हूं, हैं? अगर कोई उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ये बात सुने, अगर आपके पास कोई उनका कांटेक्ट है, तो आप देखो, ये सोच आपकी है। आप जैसा, मैं फिर कहता हूं, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। आप वो कहते हैं ना एक अरे आपने एक तीर से दो शिकार किए हैं, आपने एक तीर से दो शिकार, मुझे दो सोना भी शिकार बता नहीं, दिया और मुद्दा भी बता दिया है। जो रियलिटी नहीं मिर्जा साहब, जो रियलिटी है, जो रियलिटी है, मैं फिर कहता हूं, जो रियलिटी है, रियलिटी है। मैं फिर कहता हूं, जो रियलिटी है उसकी बुनियाद पे मैं कहता हूं कि आप जैसा बंदा अगर उनको अप्रोच कर ले, और G+ का मामला है यूरोपीय यूनियन में, और ये जो मामला आपने उठाया है, मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका भी ये चीज जानता है, चाइना भी जानता है कि किसी भी जगह पे पाकिस्तान जैसे फासिस्ट मुल्क के लोगों को या फौजियों को बंदूक दे के या डेथ स्क्वाड बना के वहां के लोगों के साथ आप जबरदस्ती डेवलपमेंट के नाम पे अत्याचार और अट्रॉसिटीज नहीं कर सकते। दिस इज अ रियलिटी। और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से मैं सलूट पेश करता हूं कि आप जैसा बंदा, आरफ अजैकिया जैसा, जो बलोच हैं भी नहीं, आपने जिस तरीके से अपना मुद्दा भी उठाते हैं, बलोचों का, पश्तूनों का, सिंधियों का, आई एम नॉट पुटिंग बटर एंड ब्रेड, आई एम रियली ऑनेस्ट विथ यू। मेरे और आपके पॉलिटिकल इख्तलाफात हो सकते हैं भी, मगर जिस तरीके से आपने
आरिफ अजैकिया ने और पहले हमारे उस्ताद मोहतरम थे तारक फतेह साहब, दे आर नॉट बलोच, क्या बात। क्या नहीं बने। मगर आप लोग रोजाना की बुनियाद पे कोई इंसिडेंट होता है, आप रात के 3 बजे लंदन टाइम पे आप उठते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि क्या हो रहा है और क्या हो चुका है असल में। तो ये जो चीजें हैं, ये जो हमें एक ऑक्सीजन मिलती है आप जैसे लोगों से, मैं खुद भी एक छोटा सा लिखारी हूं, मगर मैं बहुत कुछ सीखता हूँ बड़े लोगों से, आप जैसे लोगों से, आरिफ से, और अपने जो हमारे उस्ताद मोहतरम थे तारक फतेह साहब से। तो यूपी वैसे बहुत से लोग हैं बलोचों में, हमारे बहुत बड़े बड़े नाम है, मगर दे हैव आइडेंटिफाइड दो बलोच हैं। मगर आप, आरिफ अजैकिया साहब और भी जितने नान बलोच हैं, उनके नाम शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं मजलूमों के लिए, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के आप लोगों का प्रणाम करता हूं, और आप लोगों को ये कहता हूं कि यू पीपल डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, मतलब ये आप बलोचों के लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने आने वाले नस्लों के लिए कर रहे हैं, जो बड़ी मेहरबानी, पाकिस्तानी बड़ी पंजाबी मेहरबानी। की हजारत के शिकार है। जी, ओवर टू यू मिर्जा साहब। देखिए इस वक्त जो मुद्दे हमें समझने चाहिए, मतलब है आपको पता ही है ये सारी चीजें, वो ये है कि बलूचिस्तान इज अ ट्रेजर चेस्ट ऑफ मिनरल वेल्थ, यानी कि ये Exactly. एक हमारे साथ 150 के करीब लोग जुड़े हुए हैं लाइव। ये जी, जो जी। है बलूचिस्तान, ये एक मिनरल्स यानी कुदरती वसाइल की दौलत से मालामाल खिता है। ये दुनिया Absolutely. के Absolutely. हवाले से बात कर रहे हैं, मगर Absolutely. दुनिया का ये ग्लोब पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये मैं इसको मैं रखता हूँ अपने पास, ये दुनिया है मेरे सामने। Absolutely. तो दुनिया जो है ये पूरी दुनिया है, और इसको अगर ऐसे घुमाएं और ऐसे रोकें तो ये बलूचिस्तान जो है यहाँ पे जो दौलत है उससे कुदरती वसा। अच्छा, थोड़ी सी तफसील में जो लोग हमें अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी मैं पर्सपेक्टिव में रखने के लिए चीज़ों को थोड़ा सा उनको बता दूं कि जो मेजर मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में, कॉपर एंड गोल्ड, रिकोडिक और सैंडेक में, ये दुनिया का, अब आप कहेंगे कि ये फेक न्यूज चला रहा है, लेकिन ये आप गूगल पे चेक कर सकते हैं और भी इसके आप रेफरेंसेस ले सकते हैं। दुनिया का सोने का सबसे, और सोने और तांबे का सबसे बड़ा जखीरा है। दुनिया का सोने और तांबे का सबसे बड़ा जखीरा जो है वो बलूचिस्तान में है। और कॉपर का बता दूं, तांबा जो है बलूचिस्तान में वो 12.3 मिलियन टन है। समझ आ गई? यानी कि ये बनता है 1,23,00,000 टन। 1,23,00,000 टन तो सिर्फ तांबा है। इसी तरह सोना जो है वो 20.9 मिलियन आउंसेस है। 20.9 मिलियन का मतलब है 21 ही समझ ले कि 2,10,00,000 आउंस का सोना है। आप जाकर पता करें सोने का भाव, आपको पता जाएगा। फिर 1952 में जो डेरा बुगटी से, सुई से जो ये गैस निकली है, जो बलोच को के लिए हराम है लेकिन पंजाब के लिए हलाल है, वो गैस के ज़खायर मौजूद हैं। फिर कोयला जो है सोर रेंज, मछ, दुकी, खोस, सरनाई और लखारा, यहाँ पे 20 करोड़ टन से ज्यादा जो है वो कोयला है। 20 करोड़ टन से ज्यादा। आई मीन ये कोई ऐसी फिगर, छोटी फिगर्स नहीं है। रिकॉर्डिक जो है उसकी कैपेसिटी है 6 से 8 बिलियन डॉलर सालाना वहां पैदा करने की। सिर्फ रिकॉर्डिक और सैंडेक की बात कर रहा हूं, और सिर्फ मैं आपको सोने की बात बता रहा हूं। 6 से 8 बिलियन है जी। इसी तरह से गैस का पोटेंशियल है 2 to 3 बिलियन पर ईयर, सालाना बता रहा हूं। इसी तरह कोयला है तकरीबन 1 अरब डॉलर, और ये डॉलरों में बता रहा हूं, मैं रुपयों में नहीं बता रहा। 1 अरब डॉलर सालाना जो है वो सिर्फ कोयले से वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह क्रोमाइट है और दीगर जो हैं मादनियात जिनसे। मिर्जा साहब, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं आपसे। जी मैं जी। आपको
एक्सेस दे सकता हूँ, जो भी प्रोटेस्ट होंगे बलोच और सिंधी और पश्तूनों के, मैं आप लाइव अगर करेंगे तो मैं लाइव आपको दिखा सकता हूँ, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, बड़ी मेहरबानी सर। ताकि ये आपके सब जितने भी ये मेरे दर्शक हैं, मेरे देखने वालों के लिए इससे बड़ी और क्या खुशकिस्मती होगी कि उन तक ये जानकारी लाइव जाए। सर थैंक यू, हम कोऑर्डिनेट करने के लिए नहीं, तैयार थैंक हैं। यू सर। आप मुझे शर्मिंदा नहीं करें, मुझे नहीं नहीं थैंक यू नहीं, करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आपके थ्रू मेरी आवाज जहां पर भी जाए, मेरी मजलूमियत की पुकार जहां तक भी जाए, ये मेरे लिए ऑनर की बात है, ये आपके लिए नहीं है। आप तो आप बारे बड़े हैं, आपके चैनल के थ्रू अगर हमें हजारों लोग सुने, लाखों लोग अब सुने, अगर आपने मेरी तारीफ की ना तो मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा, अगर अब आपने की, क्योंकि आपने काफी मेरी कर ली है। सर हाँ नहीं मिर्जा साहब, नहीं नहीं, तारीफ की बात ही नहीं है, मुझे हाँ, तारीफ की बात नहीं है, जो हम सब हकीकत अपनी है। अपनी जगह अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, अपने बलूच भाइयों के लिए, तो पश्तून भाइयों के लिए, अगर मैं कश्मीरी, ये कहूं कि कोई सबके आप लिए। फर्ज अच्छे नमूने से अदा कर रहा है, उसको आप तारीफ क्यों कहते हैं? ये रियलिटी है। चलो आपने बड़ी अभी मुझसे तलक सवाल किए, मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला। देखो ये आपकी इसमें होता है, आप भी कुछ बात करें, हम कुछ जंग नहीं लड़ रहे, हम डिबेट कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि खान आपके यहाँ जमहूरियत तो है ना, जमहूरियत नाम की मतलब जमहूरियत को तो कोई वो नहीं कर रहा, मगर जो भी आपके यहाँ नेशनल बनता है, आपके यहाँ जो, मुझे यकीन है कि ये सिस्टम बलूचिस्तान में नहीं होगा, मगर जो सिस्टम है बलूचिस्तान का, जो समझ रहा हूँ जो मैं। जो बात, मैं वही कह रहा नहीं था। सही कह रहे हैं, हम बड़ा एहतराम करते हैं, खान अफकलात साहब का बड़ा एहतराम करते हैं, हम बलोच सरदारों का बड़ा एहतराम करते हैं, और हम उस एहतराम का भी एहतराम करते हैं जो बलोच अवाम अपने सरदारों को देती है। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली हमने शुरू में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन हम बलोच सरदारों को भी पाकिस्तान के जैसे इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स की तरह देखते थे, जिनका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई लेना नहीं देना नहीं सर, होता, लेकिन मैं बलोच एक और सरदार चीज बता और दूं, मैं बलोच एक और जिले चीज के इसमें लोगों एक का चीज आपस ऐड में कर दूं, बहुत गहरा रिश्ता है। मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, खैरबश जी मरी जी, साहब कौन थे? सरदार ही थे ना। हाँ अताउल्ला मैंगल साहब कौन थे? सरदार ही थे ना। बिल्कुल सही अख्तर, बात। ये अकबर बुगटी साहब कौन थे? मगर इनके ऊपर कौन होता है आपको पता है? जो सिस्टम है, हाँ जो हाँ, बलोच का सिस्टम है, खान ऑफ उसके ऊपर कलार, खान होता है। तो खान, मेरे कहने का मतलब ही यही था। समझ गया तो मैं। मैं खुद यूथ हूँ, मैं डेमोक्रेसी पे यकीन करता हूं, मगर मुझे इतना यकीन है, जब ये पाकिस्तान जैसा नासूर नहीं था, उस वक्त भी खान आप कलात के जो पिताजी थे, उन्होंने डेमोक्रेसी की बुनियादें उन्होंने वहीं पे मजबूत की थी। अपर हाउस था, लोअर हाउस था, आप बिल्कुल बिजन जो साहब को भी जानते हैं, यू नो बिल्कुल बेटर देन बिल्कुल, मी। इलेक्शन, दैट बकायदा वाज माय इलेक्शन हुए मीन। 1948 में। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि कुछ सरदारों ने बेटरियाड किया खान कलात को, आपको पता है, जो जी हाँ, कोयटा शूरा की मैं बात कर रहा हूँ, आपको जी भी जी पता जी है, मुझको भी पता है। जी हाँ, मगर वो एक हम जाली था, जब, उसका तो पता भी नहीं है कि वो हुई भी थी कि नहीं हुई थी। नहीं हुई थी सर, कोयटा शूरा अच्छा हुई हुई, थी, कोयटा शूरा हुई थी बाकायदा। इन्होंने जिसमें कुछ कोटा चीजें छुपाई म्यूनिसपैलिटी हुई के हैं, 4 लोग थे। बल्कि हाँ, कोयटा शूरा में जितने सरदार थे, उनके नाम भी शायद वो उनके जो बाबू लोगों की जो फाइलों में उनके वो आपको नाम भी मिलेंगे। मगर चूंकि वी डोंट गो ऑन दैट सो फार बिहाइंड, मतलब पास्ट में नहीं जाएंगे, जो रियलिटी है, मैं फिर भी आपको बोलता हूं, अभी भी अगर आप कोई रियलिटी पे रिसर्च करें, जाके ग्राउंड में देखे, जो बेस है बलूचिस्तान का, उसमें क्या, और लंदन में आप देखें, लंदन में कोई ट्राइबल सिस्टम तो नहीं है अभी भी। जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो वो जाके वहां पे किंग के पास जाता है, बिल्कुल सर ठीक है। झुकाता है। हाँ, और जैसे कि आपके लंदन का मेयर है, जो भी है, मतलब वो जो भी है, झुक हाँ जाता है। जी मगर हाँ, ये सिस्टम बलोचों में नहीं है। खान क्या कोई झुकता नहीं था, खान क्या वो साथ बैठते थे। तो ये डेमोक्रेसी में और इस डेमोक्रेसी में जमीन आसमान का फर्क है, यही दैट वाज माय मीन। और अच्छा हुआ कि समझ आपने गए। भी सवाल किया, आपके दर्शक भी समझ गए। जापान में देखें, जापान के बादशाह के साथ कोई नहीं, मगर यहाँ पे हमारे यूथ, अभी भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, जी जी, हमारे यूथ, यही यूथ खान आप कलात के यहाँ गए थे, वहां पे उन्होंने डिनर किया था, साथ मिल के बैठ के डिनर किया था। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, लंदन में ऐसा हो सकता है कि नहीं, मलका के साथ कोई जाके, मतलब, तो ये एक, मतलब ये एक आप कह सकते हो, ये हमारी एक जो कल्चर है ना, उसकी एक मिसाल है। एक हाँ, मतलब हम इसी तरीके से रहते हैं। और हम्म, हमारे यहाँ सरदार जब फैसला करता है, आपकी अदालतों में कितने लोग रखते हैं, आप मुझे बताओ,
कितने सालों सालों से 2-2 लाख 3-3 लाख बंदों पे एक जज है, बेचारे का नंबर कब आता है? यहाँ पे सरदार का जो सिस्टम है, मैं उसको फेवर नहीं कर रहा, ये कहता हूँ कि जो फौरी जो एक मिलती है, जो इंसाफ। जजमेंट जो मिलती है, इंसाफ जो मिलती है, उसकी मिसाल शायद कोई नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा, खान आप कल्लाज साहब अभी भी आप मिल चुके हैं, आपके साथ साथ मिलके आपके साथ खाना खाएगा। ये जो आपके अंग्रेजों ने उनको जो एक पासपोर्ट दिया है, उन पे इज हाइनेस लिखा हुआ है। मैं आज आपको एक खबर दे रहा हूं, खान आप कलाज साहब के पास जो पेपर है उसमें अंग्रेजों ने लिखा है हिज हाइनेस, मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि उनको पता है जब ये नासूर नहीं था पाकिस्तान, तो उस वक्त उनके पिताजी और ये जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो दूसरे थे मतलब। तो थैंक यू सो मच कि आपने कहा, और मैं आपसे फिर वादा करता हूं, मैं आपके दर्शकों को जनीवा में जितनी भी लाइव मूवमेंट होगी नेक्स्ट वीक में, मैं देने को तैयार हूं। आप मुझे फोन कीजिएगा, आपके इसके थ्रू हम लोगों को दिखाएंगे। आप मुझे बता दीजिएगा ना कि किस वक्त बाहर ब्रोकन चेयर पे प्रोटेस्ट होना है, किस वक्त क्या होना है, आई विल लेट यू नो सर, मिर्जा तो साहब, मैं I will let you कोऑर्डिनेट कर लूंगा, क्योंकि फिर थंबनेल बनाने का भी मसला होता है। अच्छा, इस वक्त हम 150 से क्रॉस कर गए हैं जो लाइव लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ये आपका नाम का चर्चा है, मेरा नहीं है। नहीं, ये बलोच का चर्चा है, बलोच की जदोजहद आज़ादी का चर्चा है। उसकी वजह से लोग जुड़ते हैं, बलोच को सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया में लोग जुड़ते हैं, अमेरिका, पता नहीं इंडिया, कनाडा, कहाँ कहाँ से, और मिडिल ईस्ट से, पाकिस्तान से भी जुड़ते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूएनएचआरसी में हम एक अरसे से देख रहे हैं कि हमारे बलोच साथी, पीओजेके के साथी, पश्तून साथी, सिंधी कांग्रेस के लोग, वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के लोग सब जाते हैं वहाँ, अपना अपना वो केस रखते हैं, बताते हैं ये ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं वगैरह वगैरह। कभी यूएनएचआरसी ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है या कोई उन्होंने कान धरा है कभी इस पे? अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे, इसकी भी 2 वजह है। जी पहली वजह मैंने आपको बता दी, वर्थ का, मैं जो आपका जो चेहरा है, मतलब एक बंदा कौन बात कर रहा है, कहाँ पे खड़ा है, पहला वो है। दूसरा जो मेन इसमें मसला है वो है जो मैकेनिज्म है यूएन का, वो टोटली कोलैप्स हो चुका है। कोलैप्स ऐसे हो चुका है, अब बलोच बात कर रहा है चाइना के खिलाफ, और यूएन का जो डोनर है, जो कंट्रीब्यूटर है सबसे बड़ा दुनिया में, वो कौन है? चाइना है। तो चाइनीज के लिए मशहूर है, दे विल नेवर गिव फ्री लंच। आप समझ रहे मेरी बात को? जितने भी इवेंट होते हैं, जी जो करता है चाइना में, वहां पे आपको यूएन के सेक्रेटरी जनरल हाथ बांध के खड़े हुए मिलेंगे। बिल्कुल सही और बात। मतलब ये जो बात है, रियलिटी है। हम तो रियलिटी पे बात करेंगे ना, मुझे भी उनसे कतरा थोड़ी है, एक हिसाब से जो रियलिटी। अब मैं बार बार कह चुका हूं, एक मैकेनिज्म इसको चेंज कर सकता है। अच्छा। वो ये है कि जैसे कि हम अपने मुल्क को जो टैक्स देते हैं, हम खाते हैं, सेल्स टैक्स देते हैं, मैं प्रपोज करता हूं कि हम दुनिया के सब बंदे, दुनिया के जितने भी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे कुछ भी खर्च करें, उनमें से 5 सेंटी या 10 आने या 5, जो भी जिस भी कंट्री के जो करेंसी है उसके मुताबिक अगर डायरेक्टली यूएन को चला जाए, तो मैं नहीं समझता कल ये जो एट्रोसिटीज करने वाले ममालिक हैं, जैसे ईरान है, जैसे चाइना है, जैसे नॉर्थ कोरिया है, जैसे और दूसरे ममालिक हैं, उनको ये बेस नहीं मिलेगा कि वो यूएन को पैरालाइज करें, यूएन को अपना, वो आप कह सकते हैं उनको ब्लैकमेल करें, शांता, जैसे कि हम फ्रेंच में बोलते हैं शांता, जो जिस तरह की और भी लफ्ज हैं, इस तरह नहीं होगा। क्योंकि जब लोगों का पैसा डायरेक्टली सर्कल के थ्रू जाएगा, तो ये कंट्रीज पैरालाइज हो जाएंगे, फिर वो ये लोगों के बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सोचेंगे। आपने मुद्दा उठाया है कि इसको पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसमें मैं वर्ल्ड 1 मिनट मुझे सिटीजन आप जो है। और दीजिएगा, 1 मिनट मुझे जी आप हाँ जी, एक और बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल। एक खातून थी, एमिली रेमंड उसका नाम था, मैं शायद नाम गलत बोल रहा हूँ, मगर फर्स्ट नेम उसका एमिली था। शी वॉज वर्किंग इन द यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट कॉन्सल्टेशन में काम करती थी। उसने एक विसल ब्लो किया था कि जो भी
ये जरा सुनिएगा, आपके जी दर्शकों जी के लिए भी कोई जी हैरानकुन बात होगी। उन्होंने कहा था जो भी एक्टिविस्ट आते थे उनका डेटा हम चाइनीज मिशन को देते जेनीवा में, और ये इलीगल एक्ट है। चाइनीज मिशन उनको अप्रोच करती थी कि आप हमें ये बताएं कि डोलकन ईसा नामी बंदा है, जिससे आप भी मिले, आपका दोस्त भी होगा, आपने उसके साथ खाना भी खाया होगा, कि वो किस एनजीओ के साथ आ रहा है, उसकी एक्रेडिटेशन कब हो रही है, ताकि वो उस एनजीओ को यूएन में बुला के उसको प्रेशराइज करें या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको अप्रोच करें, उनकी एक्रेडिटेशन रोके। तो इस हम्म, तरीके की चीजें भी यूएन में हुई है। हम्म, ये अलार्मिंग बात है। मैं आपको फिर बोलता हूं, अलार्मिंग बात है। तो दो जो वजह जो आपने मुझसे पूछी, एक वो वर्थ का है कि कौन क्या कह रहा है, किस लेवल पे खड़ा, और जो मेन मुद्दा है जो यूएन का। अब मैं आपको बताऊं, मैं मालिक हूं, मैंने एक बंदे को तनख्वाह देनी है, वो मुझे बोलेगा मिर्जा साहब कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपने बर्तन यहाँ पे क्यों रखे। तो सही बात। यही चीज यूएन कर रहा है। यूएन एक बॉडी है, उसको जो फंडिंग होती है वो चाइना ज्यादा करता है दुनिया, पहले अमेरिका करता था, फिर ट्रंप साहब आ गए, उन्होंने जो ने कहा यूएन एक क्लब है, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। आईएलओ सब जितने भी उनके जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थे उनका भी उन्होंने बजट खत्म कर दिया। फिर दूसरे नंबर पर जापान आया था, अब चाइना है। जापानीज कल्चर का आपको पता है, उनको स्कूलों से बोला जाता है कि झूठ नहीं बोले। डिप्लोमेसी खड़ी भी होती है, डिप्लोमेसी के जो एक मैार है वो इंटरेस्ट पे होता है और दूसरी चीजों पे होता है, मैं उसके आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जी हाँ जी। चाइना चाइना के लिए मशहूर है, चाइना फ्री लंच नहीं देता है। और जैसे मैंने कहा, कोई भी इवेंट हो, वहां पे हाथ बांध के खड़ा हुआ है आपका सेक्रेटरी जनरल और उनके जहाज में जाता है। और इसी तरीके से आप फलस्तीन के मसले को देखें, ये जो फ्रांसिस का है जिसको नाम है, वो इन्हीं के पैसों पर जाती थी। अनवरा जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनका कंट्रीब्यूशन क्या है हम्म, फलस्तीन के अम्मास के हवाले से, ये चीज बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं यही कहता हूं कि अगर इन्होंने मैकेनिज्म को चेंज किया, जैसे मैंने पहले कहा कंट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज्म है, हम्म, फिर शायद हमारी बातों को दुनिया सुने। नहीं तो यूनाइटेड नेशन के माने ये मुल्कों का है, नेशन है। ये नेशन में अवाम नहीं आती है, नेशन में कंट्रीज आती हैं। वो हम्म, अलग बात है कि पैसा हमारा है, आप लंदन में सेल्स टैक्स देते हैं, लंदन आप ही के टैक्सों से पैसे बचा के यूएन हम्म, को फंडिंग करता है, जिस तरीके से चाइना करता है, दूसरे ममालिक करते हैं। तो मेरे ख्याल में दे हैव टू चेंज देयर मैकेनिज्म फर्स्ट। अगर मैकेनिज्म चेंज नहीं होगा, अभी आप इंडिया को देखें, जी मतलब जब इंडिया का वो हो रहा था, तो जो बड़े जो मगरमच्छ जैसे मुल्क थे उन्होंने क्या नहीं किया, सिर्फ वहां की डेमोक्रेसी को डिरेल करने के लिए। मगर आई सल्यूट टू द पीपल ऑफ द इंडिया, उन्होंने जो फैसला करना था उन्होंने कर दिया। आप समझ रहे हैं। आज आप देखें कि इंडिया कहां पे खड़ा है। आज ट्रंप जैसा बंदा भी, जो अमेरिका जो दुनिया को माई बाप कहलाता था, वो भी इंडिया के प्रधानमंत्री की चीजों को ट्वीट करता है और बोलता है नहीं मोदी साहब हमारे। तो जब जैसा लीडर आता है, जो जैसे मैंने कहा ना, वहां पे भी पहले डेमोक्रेसी थी, वहां पे कांग्रेस की नाम थी। मगर जो लोगों के नुमाइंदे जब आते हैं ना, जो बड़े नाम होते हैं, जो बड़े चेहरे होते हैं, तो चीजें बदल जाती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि उम्मीद है मेरी आवाज और आपकी इस थ्रू ब्रॉडकास्ट के द द जो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो जो वो बनाते हैं, मैकेनिज्म बनाते हैं यूएन की और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपने ईरान को ह्यूमन राइट्स कॉन्सल्टेशन का वुमेन राइट में रखा हुआ है, जहां पे लोगों को बुर्का जबरदस्ती पहनाया जाता है। तो हाउ कैन दे विल चेंज इट, हाउ हम्म, दे विल चेंज इट। तो हमास जैसे टेररिस्टों को सपोर्ट करता है ईरान, हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्टों को सपोर्ट करता है, और उस आपने उसको पीस कमेटी में बिठाया हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान जैसे नासूर को, जो दुनिया में दहशतगर्दी फैलाता है, जो दहशतगर्द बेचता है, हिंदुस्तान में दहशतगर्द बेचता है मजहब की बुनियाद पे, और आपने उसको मजहब कमेटी में बनाया हुआ है। ये मजाक है दुनिया में। और इसी हम्म, तरह का चाइना को आपने कमेटियों का सरबराह बनाया हुआ है। दिस इज द जोक। दिस इज इट्स बिकम नॉट अ क्लब, इट्स बिकम अ जोक, मेरे लिए और आपके लिए, क्योंकि वी आर द कंट्रीब्यूटर।
आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके जितने भी दर्शक यहाँ पे आपकी ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशन। जो सेक्रेटरी जनरल जो जहाज में घूमता है, प्राइवेट जेट में, वो भी आपके और मेरे पैसों से घूमता है। उसके कोई कोई अबुआजात की जायदादें नहीं थी जो उन्होंने जहाज खरीदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज तो द अब जो रियलिटी। चाइना, ये अमेरिकन डील हुई है 500 मिलियन की, चाइना भी आ रहा है, ये इसको कैसे देख रहे हैं आप? और क्या अमेरिका इतना आसानी से ही सारा कुछ लूट के ले जाएगा ये? नहीं नहीं, मैं देखें, मैं आई डोंट थिंक सो। मैं ट्रम्प की जो एक मेंटेलिटी है, ट्रम्प को शायद ये ट्रम्प को मेरे ख्याल में चाइना से सबक सीखने पड़ेगा। ट्रम्प ये सोच रहा था कि शायद चाइना ने वहां पे बहुत सी इन्वेस्टमेंट की है, उसके तहत वो मगर ट्रम्प को ये देखना पड़ेगा कि चाइना किस लेवल पे खड़ा है। चाइना इस लेवल पे आ चुका है। मैं आज आपको एक खबर देता हूं। 1 साल पहले चाइना ने अप्रोच करने की कोशिश की थी डायस्पोरा के लोगों को। मैं ये खबर दे रहा हूं आपको कि हमसे आके बात करो। उन्होंने उनको वो उंगली दिखाई जो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता आपके उस पे कहने। आप समझ रहे मेरी बात को? मिडिल फिंगर दिखा दी। हाँ, मिडिल फिंगर दिखा दी, क्योंकि चाइना को पता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां वहां पे फैल हो चुकी हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है, चाइना का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जैसे ही कराची में उतरता है, वहां पे आपने देखा कि क्या हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब इस तरह की डेलीगेशन आती है, उसको इतना कॉन्फिडेंस रखाया जाता है कि जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। कैसे निकली, लोग वहां से पहले कहां कौन क्यों खड़े थे, किसने खबर लीक की, और इससे पहले कितने और वाकये हुए थे, चाइना ने उस पर क्या इतराज उठाया था। तो ये बातें काउंट करती हैं। मैं फिर कहता हूं, वो जो जमीन है वो बलोचों की है। उसमें अगर चाइना, अमेरिका या कोई और थर्ड कंट्री, यूरोप जैसे आपकी, मैं कह सकता हूं कि आपके स्वीडन जो को, और आपकी कनाडा, सॉरी वेस्ट के जो कनाडा है जो अभी रेको में है, और इवन के रशिया भी चाहे, मैं नहीं समझता कि लोग उनको अलाउ करेंगे। बलोचों की चाइना से कोई अबू अजदाद की जंग नहीं है। नहीं, यही चाइना थी जब नहीं था सीपेक में, किसी को पता नहीं था। चाइनीज घूमते रहे, और अभी भी चाइनीज कराची में घूमते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बलोचों की ये रवायत ही नहीं है। मैं आपको फिर बोलता हूं, बलोचों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो कर रहे हैं सही कह रहे हैं, दिस इज द डिफरेंट डिबेट, मगर बलोचों की रवायत ही नहीं है। क्या मैं ये जो आपके जो कभी कभी आते हैं, मैं इनसे बहस करता हूं, वो बोलते हैं पंजाबियों को मारते हैं बलोच। मैं आज आपके दर्शकों को बोलता हूं, एज ए जर्नलिस्ट, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जितने बलोच फ्रीडम फाइटर ने मारे हैं, बलोचों को मारा है, उस तरह के पंजाबियों को नहीं मारा। क्यों मारा है बलोचों को? कि वो पाकिस्तानी पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट के पैरोकार थे, वो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे थे। आप डेटा उठा के देख लेना। क्या बलोचों ने पंजाब का रास्ता नहीं देखा है मिर्जा साहब? बिल्कुल क्या उनको ये पता नहीं है पंजाबी कहाँ रहते? बिल्कुल। मतलब एक 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 लॉजिकली बात होती है ना एक हिसाब से। हम्म, मतलब बलोच एक नस्ल परस्त लोग नहीं है, बलोच एक वहशत परस्त लोग नहीं है। बलोचों के लिए तो दुनिया कहती है कि एक गिलास पानी का उनको पिला, वो आपसे 100 साल मोहब्बत करता है। और मैं आपको बताऊं, मैं कोई वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, जितने भी वाकयात हुए, इनके बच्चों को, औरतों को तो छोड़ा गया, इवन कि इनके कैंपों में घुस जाते हैं बलोच, फ्रीडम फाइटर घुस जाते हैं, उनके बच्चों को, बूढ़ों को उन्होंने छोड़ा। और ये बेगरत, ये बेशरम बेगरत मेरे बच्चों पे गंदा पानी फेंकते, घसीटते हैं इनको बलोच, जिनके हाथ में कलम होता है मिर्जा साहब। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं हमारा दुश्मन भी बेनस्ल है। और ये बात करते हैं कि बलोच कितने, आप मुझे बताओ कि डेटा आके लाओ कि कितने बलोचों को उन्होंने मारा है। और मैं आपको ऐसे भी वीडियो दिखा सकता हूं जो पंजाबियों को छोड़ रहे हैं, वो बोलते हैं हमने उनकी वेरिफिकेशन की है, इनका कोई लेना देना नहीं था, ना फौज से, ना फौजी उनसे, या ना इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने छोड़ दी। तो ये बयानियां बनाना इधर आके। और एक और बात, बदकिस्मती इस माशरे की ये है, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, आई मीन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जी वहां जी। के जितने भी साफी, जितने भी मुफक्कर, वो मुताला पाकिस्तान डिजिटल पार्ट 2 बन चुके हैं।
सही, ऑनेस्टली बहुत बता रहा हूँ। खूबसूरत बात की आपने, बिल्कुल डिजिटल पार्ट 2, ये सही और आपने वो मुताले पाकिस्तान स्टडी डिजिटल पार्ट 2 बने और अपने आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग। जंग हार चुके हैं हिंदुस्तान से, मिसाइलों की बारिश हुई है। ए साडा पुत्र साडा शेर, पता नहीं क्या क्या शेर ने क्या किया भाई। हमने मिसाइलों को शुम शुम गिरते देखा, लोगों को मरते देखा। इधर 4-5 चौधरियों चीमाओं को बिठा के आपने मदारियों को बिठाया, आपने बोला साडा हम तो जंग जीत चुके हैं। उन्होंने प्रूफ दिखाया कि उन्होंने आपका सत्यानाश कर दिया बिल्कुल एकदम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मुताला पाकिस्तान नहीं है जिस तरीके से 1971 में नूरजान गाना गाती थी, नुसरत फतेह अल करीब, फिर बाद में पता चला 93,000 पतलूनें गिर गई हिंदुस्तान में। बिल्कुल नहीं, और तो ये अभी पतलून अभी जहरी में भी लगी हुई है पतलूनें। ये पतलूनें आपको बलूचिस्तान में भी नजर आ रही है। हाँ, बलूचिस्तान में भी लगी मगर हुई है। इन चीमाओं को, इन पाकिस्तानी फौजियों की चौधरियों को पतलूनें उतार के उन्होंने रोड के साथ साथ खंभों पे लटकाई हैं कि देख लो एग्जैक्टली ये, सर। आके ले जाओ। अच्छा, एक मगर सवाल और है, एक जी सवाल जी और है, क्योंकि जी आप जी आए तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 200 लोग अब लाइव तकरीबन जुड़ गए हैं और भी जुड़ेंगे भी। ये जहरी में जो वाकया हुआ है, क्या ये परमानेंट है या ये टेम्परेरी है? यानी कि आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि आज पूरा 1 महीना हो गया, 11 अगस्त से 11 सितंबर तक 1 महीना हो गया जहरी आजाद है और पाकिस्तानी फौज वहां कुछ नहीं कर पा रही। तो कितना सिग्निफिकेंट है? मैं आज आपके दर्शकों को एक बात ऑनेस्टली बताऊं, ये सिचुएशन पूरे बलूचिस्तान में है, मगर मीडिया का जो एक गिरफ्त है पाकिस्तानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट का मीडिया पे, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जी बिल्कुल। वहां पे कोई साफी, मगर बदकिस्मती इस मुआशरे का, मैं फिर कहता हूँ, पाकिस्तान स्टडीज पार्ट 2 बने हुए हैं। एक साफी है, आप इनका करें बात, पूरा मैं सुन रहा हूँ, आप करें बात। इनका पूरा फोकस इमरान खान पर है। इनका पूरा फोकस इमरान खान पर है। अगर ये अपने बच्चों को हकीकत समझा दें, हकीकत बता दें, तो शायद इनकी आने वाली नस्लें इनको माफ करेंगी, मगर आज माफ नहीं करेंगी। ये इन्होंने लोगों जहरी का का ध्यान इमरान खान की तरफ लगाया हुआ है ना। एग्जैक्टली उनके ख्याल में यही चौधरी, यही चीमा थे, ये हमें कहते थे ये फौज बेगैरत है, ये फौज एट्रोसिटीज करती है। आज वही फौज सही हो गई। कौन सा मतलब कोई फरिश्ता तोबा नौजुबिल्लाह ऊपर से। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा ट्राई करते हैं इनको जोड़ने की। ऐड टू स्टेज, डिस्कनेक्ट हो गया। बहरहाल अभी उनको फिर जोड़ लेते हैं, बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं। और जो है ये बिलाल साहब के साथ इनको पूछ लेते हैं। अच्छा चलें, दोबारा जुड़ जाएं, कोई बात नहीं, उनका फोन आ गया था। एनीवे, तो ये सूरत हाल आप सुन रहे हैं, बड़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आज बात हो रही है बिलाल बलोच साहब के साथ, जो कि एक इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं बलूचिस्तान के और जिनीवा को कवर करते हैं, वहाँ जाते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं। और वो बता रहे हैं हमें कि जो है ये यूनाइटेड नेशन की असलियत भी आज उन्होंने आपके सामने खोल के रख दी है कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन की फंडिंग ही जब चाइना कर रहा हो तो वहाँ उनको इंसाफ कैसे मिलेगा जो चाइना के अताब का शिकार हैं, चाइना के जुल्म का शिकार हैं। और जब आप जो है यूनाइटेड नेशन की जो कमेटी है रिलीजन की, उसका चेयरमैन पाकिस्तान को बनाएंगे तो फिर आप ये तवक्को करें कि टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो ख़त्म नहीं होगा। कैसे आप ख़त्म करेंगे उसको? बहुत मुश्किल है। हमारे साथ वापस आ गए, थैंक यू वेरी मच। मिर्जा साहब, मैं कोई पाकिस्तान में नहीं बैठा, यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती, किसी के कॉल आ गया था। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने कहा शायद बैटरी डेड हो गई हो या क्या, लेकिन नहीं आप नहीं तो नहीं बैटरी नहीं। हमेशा चार्ज ही रखते हैं। तो मैं यही कह रहा था, मैं जी यही अर्ज जी कर रहा था कि इनको साफियों को समझना पड़ेगा। और ये जो बलूचिस्तान का जो इशू है पूरा जहरी बन चुका है। वो जब चाहे जिधर चाहे फ्रीडम फाइटर आते हैं, अपना काम करते हैं, उन दिल चाहता है रुक जाते हैं,
चीजों को, जो कुछ भी आपके सामने है मेरे मिर्जा साहब, कोई छोटी बात नहीं है कोई। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आखिर में दोबारा ज़हरी चलते हैं, ज़हरी के हवाले से सवाल है कि इस वक़्त ज़हरी की क्या सूरत-ए-हाल है? कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से है कि क्या हो रहा है ज़हरी में? खाने-पीने की चीज़ों का क्या हो रहा है? अद्वियात का क्या वो हो जो रहा है? वो तो देखो उनके कंट्रोल में है, सिर्फ वहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का जो भी है सब खत्म हो चुका है। वहां पे बलोचों की आगे सारे सिस्टम उनके हाथ में, जैसे मुल्क कैसे चलता है, जहाँ पे जो पुलिस होती है वो पुलिस का काम कर रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम कर रहे हैं। उनके लोग हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं है, उनसे मोहब्बत है, प्यार है। ये नहीं कि वो वही जुबान बोलते हैं जो वहां का बच्चा बोलता है, उससे ये सवाल नहीं किया जाता है, ए पुत्र तेरा नाम क्या है, तुसी हाँ, किधर जा रहे हो, तुसी तो तेरा शनाख्ती कार्ड नंबर दिखाओ। ऐसे कोई बात नहीं है, लोग खुश हैं। और यही चीज वो सारे पूरे बलूचिस्तान में जाते हैं। अब ये हरासमेंट है मिर्जा साहब कि बिल्कुल। आप उनकी लोगों को उन्हीं की जुबान के बगैर कोई और जुबान कहें। उनको तो उर्दू भी नहीं आती सही नमूने से, हमारे कुछ बलूचों को। आप उनको बोलते हैं पुत्र तेरा नाम क्या है, पुत्र तू किधर जा रहे हो, पुत्री शनाख्ती कार्ड नंबर दिखाओ, क्यों जा रहे हो। ये कोई कहने की बात है? जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम तारक फतेह साहब कहते थे, वो खुद भी पाकिस्तानी पंजाबी थे। वो तो ये अनोनी बात है, मतलब तुम उन्हीं की लोगों को उन्हीं की जुबान में बात करो यार। मतलब तो आप ये सोचे ना, आप सोचे कि आप जिनीवा में फिर रहे हो और आपको रोकें और पूछें कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हालाँकि आप वहाँ के लगते भी नहीं हैं, आप गोरे तो उस तरह से हम लोग गोरे नहीं हैं। हमें नहीं हाँ, कभी किसी ने रोक के किसी पूछा, ने नहीं रोका आपको, लंदन में कोई नहीं रोकता मतलब। कभी नहीं रोका, आज तक किसी ने और नहीं वो रोका। जमीन, वो मिल्कियत सब उन्हीं की है, हुँ, सब उन्हीं की है। हुँ, यहाँ पर भी कोई पूछता है, फजीलत से पूछता है, प्यार से पूछता है, मतलब ऐसे अकारत से नहीं पूछता है, वो गाली दे के नहीं पूछता है। तो ये चीजें जब होंगी तो फिर आई डोंट थिंक सो कि इसमें तो माशरे सवाल ही पैदा नहीं चल सकेंगे। और यही वजह है कि बलोच standing on the point of the no return without any word that called freedom। ओह माय ऑनेस्टली मैं गॉड! आपको अच्छा, यहाँ तक बात आ गई है कि उससे कम पे कोई सौदा नहीं होगा, सर कोई मैं बात नहीं बोलता हूं ये आप, मैं चैलेंज करता हूं आज पाकिस्तानी पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट को कि आप रेफरेंडम कराएं। आपको बलोच का बच्चा बच्चा जुत्ती मारेगा आपके रेफरेंडम की वोट की ताकत से। मैं इनको हर बात पे कहता हूं। ये कहते हैं ना, तो तुम 4 लोग हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो, 2000 लोग हो, फील्ड मार्शल हाफिज जी सुन लो मेरी बात। चैलेंज करता हूं मैं आपको, कल रेफरेंडम कराओ, आपको बलोच का बच्चा बच्चा जो 18 साल से भी ऊपर है, चलो जिसको रेफरेंडम का को, ये अपना वाला वो 8 फरवरी वाला इलेक्शन नहीं कराओ जो नहीं, आपने इमरान खान के साथ किया था, ओरिजिनल नहीं। कराओ, दुनिया के मंदुबीन को बुलाओ, दिखाओ। अगर जुत्ती आपके चेहरे पे नहीं मली उन्होंने बलोचों ने, मेरा नाम बदली कर दो मिर्जा साहब। बहुत ये शुक्रिया मेरा नफरत, ख्याल है। जी, ये नफरत मैं आपको बता रहा हूं, इसको बहुत सा टाइम लगा है। अभी हाँ, जो हाँ। आप मेरे बच्चों के साथ कर रहे हो और आपने मेरे बच्चों के साथ किया है, आपने मारंग को जिस हिसाब से किया है, सही और कह रहे आप हैं। कुरानी आयत, कौन से कुरान की आप बात करते हो? और क्या कुरान माजिबीन शरीफ में, बलोच का कुछ पता ही नहीं चल रहा वो कुरान कहाँ है। शरीफ में यह लिखा है कि बलोचों की औरतों की तस्लील करो? कुरान में यह लिखा है कि आप जाके पश्तूनों के बच्चों पे बम कराओ? कुरान हुँ, में, और तुम अपने मतलब की जो आयतें बनाते हो, पढ़ाते हो, लोगों को दिखाते हो, सुनाते हो। शेम ऑन यू हाफिज साहब। हुँ। कोई अगर साफी आपका पंजाबी, मैं सलूट पेश करता हूं अपने तारिक आपका जो अमेरिका में बैठा हुआ है, जो मैं उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, जिसके भाइयों को अगवा किया गया था, जिसने एक खबर शाया की थी कि इनके लोगों को पासपोर्ट दिया गया है। हुँ, हुँ, हुँ। उसके भाइयों को जिस हिसाब से अगवा किया गया, उनकी मां के सामने 2 महीने तक उनको पता नहीं चला कि वो उनके बच्चे कहां थे, उनके भाई कहां थे। मैं बिलाल अहमद की नूरानी की स्पेलिंग है बात कर रहा हूं, BILAL। अहमद नूरानी की बात कर रहा हूं मैं। जी, जी। और आप हाँ, कोई, अहमद नूरानी, अच्छा, मैंने कहा हाँ, हाँ, हाँ।
अहमद नूरानी की भाइयों की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म, आपने कभी उसकी आप तस्वीर शाया करते हो, वो कोई स्टोर में काम कर रहा है। इन्होंने तो अरशद शरीफ को कीनिया में जाके मारा मिर्जा साहब। क्या कुरान में ये लिखा है? जो और अपने मर्जी की आयत बताते हो, जो आपके प्रोपेगेंडा में काम नहीं आओ, कि सुनी सुनाई बातों में क्या है कि सुनी सुनाई बातें हैं। क्या आपने अहमद शरीफ को, अरशद शरीफ को नहीं मारा कीनिया में? क्या आपने अहमद नूरानी के भाइयों को अगवा नहीं किया? क्या आपने मारन साहबा की लोगों के साथ जो वहां पे गटर का पानी पे अभी भी आप जो कर रहे हो, घसीटा नहीं आपने? क्या आप वहां पे जो कोई बात करते हैं आप उसको नहीं मारते, नहीं कत्ल करते, नहीं अगवा करते? माजिबीन बलोच का कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। मैं बोलता 105 दिन हो गए, मैं 105 बोलता दिन। हूं मिर्जा साहब, ये इस्लाम का भी गलत यूज करते हैं और उन्होंने किया है। ये जो पाकिस्तानी इकबाल के शाइन जो दुनिया में दहशतगर्दी के नाम पे मशहूर हैं, ये अल्लाह और रसूल का नाम जो लेके जो गले काटते हैं, इनको ट्रेन कौन करता है? हिंदुस्तान में बंबई अटैक किसने किया था? हाँ, किसने किया था? इन्होंने ही किया था। ट्रेंड कहां से ये थे? ये जो दीवारों पे जन्नत के नजारे बनाते हैं, वो हाँ जो जी, हाँ जी, वो एक जमाने में, नहरें बह रही हैं, हाँ वो औरतें फॉरेन बैठी हैं। जर्नलिस्ट भी हैरान हो गए थे। पूरे जन्नत का सीन बना के उनको पता नहीं नशा करा के तो कहते थे तुम जन्नत में आए हो, सिर्फ ये तुम्हें दिखाने के लिए लाए हैं। अब अगर तुमने हमेशा रहना है यहाँ पे तो सुसाइड बस बॉम्बर बनो। हाँ, बम बम फाड़ो, ऊपर जो है आपको ऐसे बादल उन्होंने उड़े बनाए थे। मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। अब ये हाल है, आप मुझे बताओ। मुझे तो तो उनकी अकल पे हैरत होती है कि जो वहां जाके समझे हैं कि हम वाकई जन्नत में आ गए, तो वहां हूरें भी थी पता नहीं। वो तो कोई वापस आके हमें बताएगा ना मेरे दोस्त। नहीं, जो इन्होंने बनाई थी यहाँ पे जन्नत, जिसमें लेके हाँ, जा रहे थे। बस अब मिर्जा साहब क्या बताएं, लोगों को अकल के नाखून लेने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि मैं एक दफा फिर कहता हूं साफियों को, स्पेशली मीडिया के लोगों को, कि आप अपने बच्चों को, आने वाले नस्लों को मुतालिया पाकिस्तान जो डिजिटल पार्ट 2 बनाना और बताना छोड़ दें, पढ़ाना छोड़ दें। नहीं तो ये आपकी आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। आपने जो हिंदू हिंदू का जो रट्टा लगाया हुआ है, वो चांद पे पहुंच चुका है। दुनिया की चौथी बड़ी मैशत, बल्कि तीसरी बनने वाली मैशत बन चुकी है। एप्पल आईफोन वहां पे बन रहे हैं, सैमसंग टेलीफोन वहां पे बन रहे हैं, और यहाँ पे कौन बन रहा है? अजमल कसाब बन रहा है, यहाँ पे कादिम रिजवी बन रहा है। मतलब इनके नाम तो देखो, यहाँ हाँ जी, पे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरह के लोग बन रहे हैं। मतलब हाफिज सईद बन रहा है, मसूद अजहर बन रहा है। इस तरह की जो आप बनाओगे, जो माशरे बनाओगे, तो क्या देगा मुझे साहब, मिर्जा साहब क्या देगा? कितने आप चीफ एग्जीक्यूटिव जो सीईओ हैं, कितने इंडियन है वहां पे, आप मुझे बताओ। ये पाकिस्तानी असल में तो इंडियन है। पाकिस्तान नाम तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था 1947 से पहले। जो वो मोहम्मद अली जो था, जिसने नफरत की बुनियाद पे इनको ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया अल्लाह और इस्लाम के, हाँ वो जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या करता था? उन पे बात करना मना है वहां पे। मैं तो इन पाकिस्तानी पंजाबियों पे बोलता हूं, मुझे इन पे तरस आता है, इन बेचारों को, जो बीबीसी पंजाबी है, बीबीसी की पंजाबी वेबसाइट है ना, वो उनको पढ़ सकते हैं ना वो उनको समझ सकते हैं। बेचारे लिख भी नहीं सकते वो पंजाबी बेचारे। अब ये जहां जब से ये पैदा हुए हैं, क्या हिंदुस्तान में पंजाबी नहीं रहते? दुनिया में कहीं पर भी जाओ, आपको हिंदुस्तानी पंजाबी बिजनेस में मिलेगा। कहीं पर भी जाओ, दुनिया में कहीं पर भी जाओ, हिंदुस्तान का नाम लो, वहां पे कल्चर आ जाता है, योगा आ जाता है, सनातन आ जाता है, सही वहां बात है। पे मसाले आ जाते हैं, वहां पे फूड आ जाता है। दुनिया में कहीं जाओ, मैं पाकिस्तान बोलूं, मसूद अजहर दिमाग में आ जाता है, और असामा बिन लादेन सुसाइड दिमाग में आ बॉम्बर्स जाता आ है, जाते हैं, ओसामा बिन लादेन आ इस जाते तरीके हैं। के नाम याद आ जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें नहीं चलती हैं। और मैं आज फक्र से कहता हूं, आज तक दुनिया में कहीं पर भी किसी बलूच ने अल्लाह और रसूल का नाम लेके लोगों के गले नहीं काटे।
बिल्कुल नहीं ये था। जो नस्वार कलर का पासपोर्ट मुझे और आपके पास तो अभी नहीं है मगर हाँ जिसके पास है, जिसके पास है उसका हाल देखे दुनिया में क्या होता है, उस पे कुत्ते सूंघे जाते हैं। इनके वजीर आजम के कपड़े उतारे गए अमेरिका में। और आज बात में ये इन पाकिस्तानी पंजाबियों को बोलना चाहता हूँ, स्पेशली मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी पंजाब है, वो बिल्कुल साडा बिल्कुल, फील्ड मार्शल पाकिस्तान ही जो है ना पंजाब है, उधर बड़ी गया। अच्छी बात की आपने। साडा फील्ड मार्शल न्यूयॉर्क में व्हाइट हाउस गया। एक तस्वीर आपने देखी है मिर्जा साहब उसकी? नहीं। जिस दरवाजे से गया है उस दरवाजे से कोई लीडर नहीं जाता है, खानसामाएं जाती है, उनके कुत्ते जाते हैं पीछे वाले दरवाजे से। एक तस्वीर आपने देखी है? नहीं देखी, क्योंकि उधर प्रेस खड़ा होता है ना। हाँ, तो नौकर को बंदा वहीं से बुलाता है ना, वहीं से बुलाता है। आपने बड़ी लीडर को। खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान नहीं, ये पंजाबिस्तान है। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल। ये वजीर आजम लाहौर का, वजीर खारजा लाहौर का, वजीर मनसूबाबंदी लाहौर का, वजीर खुराक लाहौर का, वजीर कानून लाहौर का, वजीर पेट्रोलियम लाहौर का, इधर रुक वजीर जाएं, इत्तलात। इधर इधर रुक जाएं। अच्छा। ये तो वही लोग हैं जो वो लागे। मुझे ये जो 13 या 14 कोर कमांडर है उनका बताए वो कहां से? हाँ बिल्कुल सही बात है। असल असल तो लोग वही है। हाँ आफिस किधर का है? फील्ड मार्शल किधर का है? चीफ ऑफ आर्मी जो जनरल स्टाफ है वो किधर का है? डीजी आईएसआई किधर का है? डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस किधर है? डीजी रेंजर्स किधर कहां का है? जितने और भी इदारे हैं इसमें इंटेलिजेंस बिल्कुल। के और फौज के, कोर कमांडर और 11 ब्रिगेड और कितने, सब के सब अल्लामा इकबाल की शाहीन है, मैं और आप नहीं है। वाह वाह वाह। सुई सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, ओजीडीसी। जीओसी बलूचिस्तान कौन है सर? जीओसी बलूचिस्तान हाँ कौन है? मैं फिर मुझे कोई देखो, मैं फख्र महसूस करता हूँ आईआर रहमान पे, आसमान जहांगीर साहिबा पे, और दूसरे जितने भी हमारे जो लोग हैं जो हम पे हमारी बात करते हैं, मगर बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से बहुत कम में चंद गिने हुए लोग हैं। बाकी पूरे का पूरा टब्बर जो है ना, मुताला पाकिस्तान डिजिटल पार्ट 2 पढ़ा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा। मुझे नहीं पढ़ा सकते, अमजद मिर्जा को नहीं पढ़ा सकते, हमें पता है। चीमा झूठ बोल रहा है टीवी पे आके, चौधरी टीवी पे आके झूठ बोलता है, सिद्दीक की टीवी पे आके झूठ बोल रहा है, इन सबके पाले हुए लोग हैं। शिराजी को लाते हैं वो भी सब झूठ बोलते हैं, मीर को लाके आ जाते हैं वो भी सब झूठ बोल रहे हैं, हमें सब पता है। ये मगर राही अपने बलोच कह रहे हैं आपके बारे में कि बलोच सर ने सही कहा है, आप बिलाल सर ने सही कहा है। कोई सिर्फ जुबानी आज़ादी आज़ादी करते हैं। ये पाकिस्तान 2 नंबर वाली झूठा इस्लाम है, असल इस्लाम जुल्म नहीं करेगा। ये इन्होंने कमेंट किया। इससे पहले भी एक कमेंट आया है जिसमें लिखा है करेक्ट बिलाल सर। बिलाल के स्पेलिंग ठीक कर लें, BILAL, ई नहीं है, आई से है प्लीज। थैंक यू। तो मिर्जा साहब यही बातें हैं, जी आपने जी अच्छा किया आज ये बैठक रखी। बाकी मैं फिर आपकी इस प्रोग्राम से, क्योंकि आपके प्रोग्राम को बहुत पत्रकार देखते हैं पाकिस्तान में, मैं उनको कहता हूं कि अपने आने वाले नस्लों को आप डिजिटल पार्ट 2 पाकिस्तान स्टडीज नहीं पढ़ाएं। जो हकीकत है, जो इनकी बेशर्मियां हैं, जो इनकी नालायकियां हैं, जो इनकी अट्रॉसिटीज हैं, जो इनके मजालिम हैं, वो आप बताएं। नहीं तो कल आपके साथ भी वही होगा जो एक जर्नलिस्ट के साथ अभी बीच में हुआ था। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो एक दिन जियो की चलाता था, हाँ वड़ाइच। वड़ाइच, सोहेल वड़ाइच को बेचारे को माफीनामा लिखना पड़ा, बात करना पड़ा। तो इनकी गाने गाना, इनके सताइशें करना छोड़ दे। ये आपको रबड़ वो स्टैम्प की किसी तरह न जो किसी इंसान फिर जिल्लत कैसे उसके मुकद्दर में आ जाती है। इतना नवाज अच्छा शरीफ, बड़ा साफी, इतना अच्छा आप उसका नवाज कैरियर। शरीफ को देखें, नवाज शरीफ की नाम को देखें, नवाज शरीफ की पूरी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो अलग बात है कि फौज के थ्रू आया, मगर उसने जब भी स्टैंड लिया मजालिम के खिलाफ, लोग उसके साथ थे। आज वही लोग, वही उसकी बेटी, वही उसका भाई चाट रहा है जिस तरीके से जरदारी चाट रहा है। तो इस तरीके से नहीं होता है लोगों में।
लोगों में इस तरीके से नहीं होता है। कल अगर मैं और आप इमरान खान के मतलब बात करते थे, वो गलत राह पे था। आज उसकी बहनों के साथ जो हो रहा है वो यही कर रहे हैं, ये ये वही बेगैरत कर रहे हैं। हैं। ये देखें तो बलोच औरतों के साथ कर रहे हैं, फिर पंजाब की औरतों के साथ भी तो कर रहे हैं। वो इमरान खान को पंजाबी नहीं समझते मिर्जा साहब। मैं आज आपको ये भी ये बात बात सही है, उसको खुद पंजाबी नहीं समझते। इनके लीडरों की बात आप देखें कि पंजाब में कुछ पश्तून लेके आए हैं, कुछ अफगानिस्तान के लोग आके लाइन आर्डर का मसला बना रहे हैं। जब इमरान खान हुआ था तो वो इमरान खान को पश्तून ही समझते हैं। और ये पश्तूनों पे जो नफरत की जो बुनियाद, अब जो उन्होंने मैच जो जीता था, आपने देखा कि उन्होंने बदफजीलियतें जो की हैं, इन्होंने जो अपनी जो असल नस्ल जो दिखाई है, अपना जो असल चेहरा जो दिखाया है कि कालीन कितने का दिया, इस तरीके, ये दे आर नॉट सिविलाइज्ड पीपल। इस तरीके के जो लोग हैं ना, इन्हीं बेचारे पश्तूनों के नाम पे इस बेगैरत नवाज शरीफ का जो एक रूहानी बाप था जिसको जियाउल हक कहते हैं, कितने पैसे लिए जिमी कार्टर से? और वहां पे आपको पता नहीं है, जब उन्होंने पैसे, उसने कहा ये पीनट्स हैं, फिर जिमी कार्टर था, फिर वो दूसरे थे, और फिर ओजोड़ी कैंप का वाकया किया, महिलात बनाए, ये सारे सारे बेगैरत जो है ना, आपको भी पता है, मुझको पता है, इनकी तनख्वाह कितनी, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, आप मुझे बताओ। और ये जो सड़क चाप बूट चाप जो सहाफी हैं, इनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं सर, इनके बच्चे लंदन में। आप जाएं मतुल्ला जान के घर में जाएं, देखें क्या बेचारों की, आप दुनिया ने देखा कुछ भी असल नहीं, सूर टूटी के फूटी साथ गाड़ी क्या है कर रहे उसकी, हैं। टूटी फूटी गाड़ी है उसकी। टूटी फूटी, क्योंकि वो नहीं करता वो। मुझे याद है एक दिन, हालांकि मतुल्ला जान साहब से मुझे लाख इख्तिलाफ थी, मुझे याद है एक दफा उसने कहा था, मैंने कहा सर नवाज शरीफ आएगा कल वही करेगा, बोला नहीं करेगा, अब तो उसको शर्म आनी पड़ेगी। जब उसने शर्म हटा दी, आज मतुल्ला खान उसको बेशरम बोल रहा है, उसको ये कह रहा है कि आप तो जो माशरे के लिए काम करते, और खुशकिस्मती है और बदकिस्मती है, बहुत थोड़े से लोग हैं पंजाब में बचे हैं, चाहे उसमें शायर हो, चाहे अदीब हो, चाहे सहाफी हो। ये जितने भी कल बेगरज जितने भी थे, मुजम्मल था, मैं उनके नाम नहीं लेता, कल ये क्या करते थे, आज किसकी गीत गा रहे हैं। मैं तो इन अहमदियों को भी कहता हूं, मैं बोलता हूं दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे लोगों को कब्रों से निकाल के तजलील करते हैं, ये पाकिस्तान पंजाब में होता है। और अहमदी कोई बलोच है, अहमदी कोई पश्तून है, अहमदी कोई सिंधी है, नहीं, अहमदी भी पंजाबी बोलता है। और इस तरीके के वाक्य इन क्रिश्चियनों के भी बेचारों के, क्रिश्चियन कौन होते हैं पंजाब में, पंजाबी होते हैं हाँ, बेचारे, पंजाब में बहुत हमारे क्रिश्चियन भाई है। हैं, मतलब हाँ, उनके उनके साथ क्या साथ भी होता है। ऐसा करें। मगर जब भी हम बात करें, जब भी कोई मजलूम बात करे, तो यही क्रिश्चियन आके हमें बोलते हैं तुम गद्दार हो, यही अहमदी आके हमें बोलते हैं तुम गद्दार हो। मैं अब क्या बोलूं, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो चिल्ला नहीं, सकता वो हूँ, मैं आपने तो बोल दिया ना, मुताला पाकिस्तान डिजिटल पार्ट 2 पार्ट टू मत है ना, पढ़ाओ। अभी पार्ट टू के पाकिस्तानी फौज दुनिया, अभी कतर में कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोग, यार क्या मजाक बना रखा है तुम लोगों ने, मतलब उधर आपको वीजा नहीं देता है तो भाई। हाँ, एक सीमा ने आज लिखा है कि अरब और अरब ममालिक पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, एक नई वो बनाए, मतलब यार तुम लोगों को भिखारियों को वीजा नहीं देते, तुम लोग आके उधर भीख मांगते हो। सही बात। जब हिंदुस्तान ने, मैं आज आपके दर्शकों के सामने एक सवाल रखता हूं, आखिरी सवाल रखता हूं, जब हिंदुस्तान ने मिसाइलों की बारिश की थी, एक अरब मुल्क मुझे दिखाएं जिसने मजम्मत की थी इंडिया की, एक मुझे देखा, किसी ने भी नहीं की, किसी ने भी नहीं की। ओआईसी, उनके जितने भी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ने एक नहीं, क्यों? उनको पता है कि पाकिस्तान टेररिज्म करता है, उनको पता है कि हिंदुस्तान हक पे है। तो ये डिप्लोमेसी की जो नॉर्म्स होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, जो हाँ जी। दूसरे होते हैं, वो हमें हिंदुस्तान से सीखने पड़ेंगे। मतलब हालांकि पाकिस्तान दुनिया में रिलीजियस डिप्लोमेसी करता है, और एक और डिप्लोमेसी उसका टेररिज्म डिप्लोमेसी, जो चाइना के साथ मिलके, अब अब आपने इसकी वैल्यू देखी चाइना में, हाँ जी, बड़े शर्मनाक किम वीडियो। जिंग, वो जो नॉर्थ कोरिया का उधर उससे बात कर रहा है, वो पाकिस्तानी हाथ बांध के खड़ा हुआ है ऐसे मजलूम हाँ। की तरह, और इसको बोलते सुपर हीरो है। मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा मिर्जा साहब। यू ठीक है। पीपुल, मैं जर्नलिस्टों को कहता हूं, यू पीपुल मस्ट टेल टू द वर्ल्ड दैट यू पीपुल, अगर इंडिया नहीं हो सकते
तो रवांडा तो बन सकते हो ना। आप रवांडा में देखो, दुनिया के कहाँ पे खड़ा है, वहां पे सफाई देखो, मतलब यहाँ पे आप लोग क्या, रवांडा में, हालांकि रवांडा की हिस्ट्री मशहूर है, इदी अमीन आपने नाम सुना होगा वहां पे। जी जी, मेरी जिंदगी में आया था वो, तो देखा है मैंने उसको वो टीवी। उसकी आखिरत कहाँ, वो अलग बात है कि हाँ कहीं और चला गया, मगर वो कितना जालिम था, वो इंसानों को गोश्त खाता था। मगर उन्होंने उस चीज को खत्म कर दिया। जब तक आप डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे, जब आप रात के अंधेरे में फॉर्म 45 को चेंज करके 47 बनाओगे, लोगों की वोट की पामाली को, तकद्दुस को पामाल करोगे, जर्नलिस्टों को बोलने नहीं दोगे, मीडिया को बात करने नहीं दोगे, फिलासफर, शायर, सब पे पाबंदी लगा दोगे, और एक अगुवा बनाओगे, अपने चुने हुए लोग लाओगे जो पहले से करप्शन ज़्यादा है, तो माहौल ऐसा नहीं होगा। आप किसी को बात करने नहीं देते, एक नहती लड़की को आप लेके जेल में कर देते हो एमओ के नुस्खे। दुनिया मतलब इस पे जो है ना खतरा है लोगों को। और टीएलपी का जो बदमाश है वो दुनिया को गाली देता है, दुनिया को बदमाशी से थ्रेट करता है, वो खुला हुआ घूम रहा है, घोड़े पे घूमता है पंजाब में, अर्तुगल बन के घोड़े पे घूम रहा है, और आपने एक नैतिक, मेरी बच्ची को, मेरी बेटी को आपने सलाखों के पीछे कर दिया। वो सारा दिन अहमदियों को गाली देता है, अहमदियों की कब्रों की तस्वीर करता है, शियाओं को गाली देता है, मौत से मारने की धमकी देता है। इनको तो छोड़े, इनकी जितने भी जजेस हैं उनको गाली देता है, उनको थ्रेट देता है मौत की। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तरीके के माशरे आप क्रिएट करोगे सोसाइटी में, सिविलाइज कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं डेमोक्रेसी में भी ऐसा नहीं होता। भाई, बिल्कुल सही कह चलिए, रहे हैं। मैंने बहुत आपका शुक्रिया बहुत हमारे टाइम साथ लिया जुड़ने मिर्जा का, साहब। बहुत लाइवली गुफ्तगू रही है, और मैं आपका बहुत ममनून हूँ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपका ममनून है कि आपने मुझे इतनी इज्जत अफजाई की और अपने शो में बुलाया। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे बिलाल बलोच साहब, जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, और आपने उनकी गुफ्तगू सारी सुनी है, और वो बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। बलोच माशरे में सरदार के और जो कबीला है उसके दरमियान रिश्ते को भी उन्होंने कंपेयर किया है यहाँ यूरोपियन बादशाहतों और उनकी रियाया, यहाँ पे तो रियाया कहते हैं ना, उनके साथ, और बताया है कि कितना डेमोक्रेटिक कल्चर है बलूचिस्तान का, बलोच कौम का कितना डेमोक्रेटिक कल्चर है। और उसके साथ साथ उन्होंने गिले शिकवे भी किए हैं इस चीज़ के कि आखिर बलूचिस्तान की माओ बहनों के साथ इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशन के हवाले से, जहां वो गए हुए हैं यूएन में, वहां का भी चट्टा कट्टा आपके सामने खोल के रख दिया है कि ये चाइना फंडेड, और ये सारी बातें उन्होंने आपके सामने रख दी। यही वजह है कि आज तक ना तो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर या मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से यूनाइटेड नेशन ने कोई एक्शन लिया है, और ना ही आज बलूचिस्तान के हवाले से यूनाइटेड नेशन की वो करारी आवाज सुनाई दे रही है जिसका सबको इंतजार था। बहरहाल, आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी कल, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।